नमस्कार दोस्तों। अप्रैल 10 2023 को अमेरिका के केंटकी के प्राइवेट बैंक में एक मास शूटिंग होती है जिसके अंदर लगभग 5 से 8 लोग मारे जाते हैं। उससे पहले मार्च 27 को नाशविले, वो भी अमेरिका में ही है, वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर भी मास शूटिंग होती है जिसमें लगभग 3 बच्चे और 3 टीचर्स भी मारे जाते हैं। सिमिलर एक्सीडेंट होता है फरवरी 13 को, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है। वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ मास शूटिंग होती है। तो दोस्तों, आपने गौर किया अमेरिका के अंदर लगभग हर साल 600 मास शूटिंग्स होती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, वो भी अमेरिका जैसे इतने डेवलप्ड नेशन में। आइए इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वो भी पूरे साइंटिफिक तरीके से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर गन लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड अमेंडमेंट अमेरिकन सिटीजन्स को अधिकार देता है कि वो एक गन को अपने पास रख सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को अगर आप भारत से कंपेयर करते हैं तो भारत के अंदर बंदूक लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंड्स, 3 टाइप के गन इशू होते हैं, शैल इशू, मे इशू या फिर नो इशू। भारत के अंदर गन लेने के लिए आप मे इशू के तहत ही गन ले सकते हैं। उसके लिए आपको नियर बाई किसी थाने पे जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको अपनी नीड बतानी पड़ती है कि मुझे इस चीज़ के लिए गन चाहिए, या फिर मेरी इतनी ज़्यादा लैंड है, मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, या फिर मेरी किसी से दुश्मनी चल रही है, उसका भी आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, देन ही आपको गन मिलेगी। उससे पहले आपको गन नहीं मिल सकती है। वर्स्ट के सिनेरियो में आपको अगर गन मिल भी जाती है तो उसके बाद आपको गोलियाँ नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका के अंदर लगभग 400 मिलियन गन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका रीज़न है अमेरिका के गन लॉज। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर गन्स को लेकर कहानी पूरी तरीके से अलग है। वहीं आप अगर अमेरिका में कंपेयर करें तो लगभग हर 100 लोगों पर 120 गन्स पाई जाती हैं। वहीं अगर आप भारत में देखें तो 100 लोगों पर लगभग सिर्फ 5 गन होंगी। जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न है कि अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा मास शूटिंग्स भी होती हैं, क्योंकि जो भी मास शूटिंग करने वाला अटैकर होता है उसके लिए गन पाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये है दोस्तों सबसे पहला रीज़न। आइए अब हम दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा रीज़न है अमेरिका के अंदर इतने ज़्यादा मास शूटिंग्स के अटैक का, वो है अमेरिका का डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी देश के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है वहाँ पर एक फास्ट पेस लाइफ आ जाती है, जैसे कि अभी धीरे धीरे भारत के शहरों में भी आ रही है। जब फास्ट पेस लाइफ लोगों के जीवन में आती है तो हर इंसान के अंदर मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे कि जो लोग गांव के होते हैं और जो लोग शहर के होते हैं तो शहरों के लोगों में ज़्यादा टेंशन पाई जाती है, उनके अंदर मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर सेम चीज़ यही होती है। अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा फास्ट पेसिंग हो गई है कि हर किसी को बिल्कुल आगे बढ़ने की ऐसी चाह लग गई है कि हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर लगभग 18 या 17 साल की उम्र में ही एक कल्चर भी आ गया है कि बच्चा अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, खुद कमाने लगता है और उसके अंदर एक जुनून रहता है कि मुझे 22 साल की उम्र तक ही लगभग सेटल होना है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे तो फास्ट पेस लाइफ, जो कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, यानी कि हर किसी को बस आगे बढ़ना है, हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, तो उसके अंदर मेंटल स्ट्रेस इस लेवल तक बढ़ जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी पाया गया है कि जितने भी सुसाइड अटैकर्स हैं, जितने भी मास अटैकर्स हैं, जितने भी मास बॉम्बिंग या मास शूटिंग्स करने वाले अटैकर हैं, उनके अंदर ये कॉमन चीज़ पाई गई है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से प्रताड़ित थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो किसी इंसान का चेक करे, टेस्ट करे और डायरेक्ट उसको सर्टिफिकेट दे दे कि ये मेंटल हेल्थ से परेशान है। मेंटल स्ट्रेस काफ़ी टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, वो एक अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है। फ्रेंड्स, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के साथ साथ अमेरिका जैसे बड़े देशों में आप एक चीज़ और पाएंगे कि न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर है, जो भारत में भी आना स्टार्ट हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मास शूटिंग्स की तरफ इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नोटिस करेंगे तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर अगर आपको स्ट्रेस है तो आपके पास दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है, आप खुद ही खुद घुटन के अंदर रहते हैं। तो मास अटैकर्स के अंदर भी ये चीज़ पाई गई है कि वो खुद ही खुद सोचते रहते हैं, इतने ज़्यादा लाइफ से परेशान हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, देन उनको पूरी दुनिया से चिढ़ होने लगती है, देन वो मास शूटिंग करने की तरफ भी भागने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस सबको ख़त्म कर दूं, ये मेरे किसी काम का नहीं बचा है। अगर आप नोटिस करेंगे यही चीज़ अगर न्यूक्लियर फैमिली ना हो और एक कंबाइंड फैमिली हो, एक जॉइंट फैमिली हो,
तो आपका जो पालन पोषण होता है वो 10 या 15 लोगों के बीच में होता है। आप किसी स्ट्रेस में होते हैं तो आपका स्ट्रेस ईजिली बढ़ जाता है। वही चीज़ अगर आप भारत में देखेंगे, पहले आप गांव का कल्चर देखेंगे तो गांव में इतने ज़्यादा अटैक्स या शूटिंग्स या फिर क्राइम नहीं होते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मेंटली स्टेबल थे, एक दूसरे से दुख दर्द शेयर करते थे। लेकिन वही चीज़ आप देखेंगे कि अभी जो शहरों में लोग आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, 2-2 से 3-3 लोग रहते हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो भी क्राइम की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि भारत के अंदर आपको गन्स ईजिली नहीं मिल सकती हैं। आप देसी कट्टा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपके मास शूटिंग में काम नहीं आने वाला है। वहीं अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो गन्स भी आपको ईजिली मिल जाती हैं, प्लस आप स्ट्रेस से भी पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं, एंड प्लस आप फास्ट पेस लाइफ में एक घिरे हुए हैं। और इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे तो जो ऑन एन एवरेज वहाँ पे मास शूटिंग करने वाले पर्सन की जो एज पाई गई है वो है लगभग 34 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, आप एक सिमिलर इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि सिमिलर इंसिडेंट अभी एक थाईलैंड में भी हुआ था, जहाँ पर एक मास अटैकर जिसने मास शूटिंग करी थी वो एक पुराना पुलिस वाला था। उसको कुछ टाइम पहले ही ड्रग एडिक्शन की वजह से सस्पेंड किया गया था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था, उसकी फैमिली से भी नहीं बन रही थी, कि उसने जाके मास शूटिंग कर दी, और वो भी एक ऐसी जगह करी जो कि चाइल्ड केयर है। वहाँ पर उसने लगभग 22 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट आप अगर लोगों की साइकोलॉजी को देखें, आप ये देखें कि जो अटैकर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या रही है, तो जनरल ट्रेंड ये है कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ में या तो बुली हुए होते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से कोई भी इंसान मास शूटिंग की तरफ नहीं भागता है, क्योंकि किसी भी क्राइम के पीछे कोई मोटिव होता है। इस टाइप के क्राइम को अगर रिसर्च जब करी जाती है तो पता लगता है कि मोटिव ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड सबका एंड में एक ही मोटिव निकलता है कि वो जो इंसान था जिसने अटैक किया है वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, उसके पास अपना दुख दर्द बांटने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसको लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो अपने स्कूल में भी काफ़ी परेशान रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। तीसरा फैक्टर एक ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो बिना पेरेंट्स के पला बड़ा हुआ है। सेम इंसिडेंट अभी यूएस में कुछ टाइम पहले हुआ था, जहाँ पर कि एक अटैकर जो पाया गया जिसने लगभग 30 या 40 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उस अटैकर के बारे में पता लगा कि वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता है, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। और जब बाद में फाइंडिंग हुई तो पता लगा कि वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुली हुआ था, इस वजह से उसने अटैक उसी स्कूल में जाके किया जहाँ पे वो बुली हुआ था। दोस्तों, मेंटल हेल्थ का एथनिक रेस से भी कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप स्टडीज़ देखें तो उनमें पाया गया है कि लगभग यूएस के अंदर जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें 50% जो रेस थी वो वहाँ के वाइट मेल्स थे। जी हाँ दोस्तों, और 20% जो रेस थी वो थे अफ्रीकन्स, और 8% जो रेस थी वो थी लैटिनोज, और 6% जो रेस थी वो थी एशियंस। बचे हुए 1.8% थे वहाँ के लोकल नेटिव अमेरिकन। जी हाँ दोस्तों, और सेम यही रेशियो लगभग वहाँ की पॉपुलेशन का है। तो लगभग हर पॉपुलेशन के हर तबके से, हर एज से लगभग जो लोग उठ के आए हैं वो मास अटैकर हर ग्रुप से शामिल हुए हैं। इसका रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान से निकाल दीजिए कि अगर किसी ने अटैक करा है तो वो सऊदी साइड का ही होगा या फिर वो अफ्रीकन ही होगा। अमेरिका के अंदर जो वाइट इस्टेब्लिश्ड मेल्स हैं वो भी अटैकर्स में रहे हैं। इनफैक्ट 50% अटैकर्स वाइट मेल्स ही पाए गए हैं। फ्रेंड्स, तो अगर साइंटिफिकली अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, इसको आप समझना चाहते हैं कि मास शूटिंग के पीछे रीज़न क्या है, तो आप पाएंगे कि इसके पीछे एक नहीं काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसके अंदर मेजर मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ दोस्तों, और ये मेंटल हेल्थ ख़राब होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका के अंदर 1982 में पहली मास शूटिंग हुई थी जिसके अंदर सिर्फ एक इंसान माना गया था। आज की डेट में इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। किसी भी अटैक को मास शूटिंग की कैटेगरी के अंदर आने के लिए मिनिमम 4 लोगों की डेथ होनी चाहिए, देन ही आप मास शूटिंग माना जाएगा। एंड जैसे जैसे समय बढ़ता गया 1982 से 2000, 2010, 2010 से 2020, जैसे जैसे देश का डेवलपमेंट होता चला गया, जैसे जैसे यूएस का डेवलपमेंट होता चला गया, एक फास्ट पेस लाइफ का कल्चर बनता चला गया है। उससे मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिटेरिएट हो रही है लोगों की कि नंबर ऑफ अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 3 सालों से
हर साल लगभग 600 अटैक्स, 600 मास शूटिंग्स होती हैं अमेरिका के अंदर। वहीं अगर आप पुअर कंट्रीज़ में जाएंगे जैसे कि नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, वहाँ पर मास शूटिंग नहीं होती है। पाकिस्तान का सीन अलग है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं। हम ये मास शूटिंग मेंटल स्ट्रेस से परेशान लोगों की बात कर रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। और अगर आप भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर भी मास शूटिंग नहीं होती है। भारत के अंदर जो होते हैं काफ़ी सारे वैसे अटैक्स होते हैं जो कि क्राइम माने जा सकते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधि मानी जा सकती हैं, लेकिन अमेरिका जैसी मास शूटिंग उसको आप नाम नहीं दे सकते हैं। हमने जो मेंटल हेल्थ की बात करी है उसके अंदर डाइवर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो डाइवर्स रेट काफ़ी हाई है, वहीं आप भारत से कंपेयर करें तो डाइवर्स रेट काफ़ी लो है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। अमेरिका के अंदर दोस्तों एक ओपन कल्चर स्टार्टिंग से रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको दूर होने का पूरा अधिकार है और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। इस वजह से डाइवर्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ की आप परसेंटेज देखें तो 2.2% डाइवर्स रेशियो है। वहीं अगर आप भारत में जाएँ तो डाइवर्स रेशियो सिर्फ 1% है। और इसका रीज़न भारत के अंदर दो चीज़ भी रही है, यहाँ के पारंपरिक विचार और जॉइंट फैमिली। और तीसरा रीज़न ये भी है कि भारत के अंदर डाइवर्स मिलना इतना ईजी भी नहीं, यहाँ डाइवर्स लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, और डाइवर्स से मैं आपको ये कैसे रिलेट कर रहा हूँ मास शूटिंग को, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जिस देश के अंदर डाइवर्स कम होते हैं वहाँ पे इंसान अकेले कम रहते हैं, वहाँ मेंटल स्ट्रेस कम होता है। इस वजह से वो मास शूटिंग की तरफ या इस टाइप के अटैक्स की तरफ इंसान कम जाता है। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें, वहाँ के मास शूटर्स की आप एक लिस्ट इकट्ठी करिए, उस लिस्ट में आपको पता पड़ेगा कि जो भी 90% अटैकर्स थे वो आपको लगभग 30 से 35 साल की उम्र के जवान लोग मिलेंगे, और वो वैसे भी मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग हैं या फिर अकेले हैं। ज़्यादातर अटैकर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अकेले रहते हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप साइंटिफिकली ध्यान दें तो मेजर कंट्रीब्यूशन है मेंटल हेल्थ का मास शूटिंग्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो सेम कल्चर हमारे देश में भी धीरे धीरे आ रहा है। हम फास्ट पेस लाइफ की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान देना है कि हम उस लेवल पे ना चले जाएं कि हमारे यहाँ भी मास शूटिंग होने लग जाएं। इस बात का अगर हम ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।